हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और चलिए आज हम करते हैं वर्कशीट नंबर 14। ये क्लास 6 सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत पाठ 2 से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के वर्कशीट में हम लोग पशुपालन, भोजन भंडारण और अस्थायी जीवन की ओर देखेंगे। कह रहा है कि हजारों साल के दरमियान मानव ने धीरे धीरे पशुपालन और खेती को अपना लिया। पिछले वर्षित में हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार मानव ने आदिम जाति से ऊपर उठकर खेती करना सीखा, जानवरों को पालतू बनाना सीखा और आग जलाना सीखा। उसी तरह आज के वर्षित में हम जानेंगे कि वो पशुपालन, भोजन भंडारण और अस्थायी जीवन की ओर कैसे आगे बढ़ा। कह रहा है कि दूध और मांस प्राप्त करने के लिए उसने पशुपालन शुरू किया, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। वास्तव में पशुपालन चलता फिरता खाद्य भंडार है। जब मानव ने पौधे उगाने शुरू किए तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। हुआ यूं कि उन लोगों ने भोजन और दूध और मांस प्राप्त करने के लिए पशुपालन मतलब पशुओं को पालना शुरू किया। और पशुओं को पालने से होता क्या था कि उनको दोनों तरह का भोजन मिल जाता था, दूध भी मिल जाता था और मांस भी मिल जाता था। और पशुपालन उनके लिए चलता फिरता खाद्य भंडार हो गया। मतलब कि जहाँ भी जाते थे अपने पशुओं को ले जाते थे तो उनके पास खाने पीने की कमी नहीं होती थी। लेकिन मानव ने उसके बाद पौधे उगाने शुरू किए तो उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा, क्योंकि पौधों के जब बीज डालते थे तो बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और पक्षियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम इसमें शामिल थे। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को उसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी कि ये अनाज कैसे भंडारित किया जाए, एक जगह सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो इस तरह मानव ने अस्थायी जीवन जीने की ओर अपने कदम बढ़ाए। मतलब कि अनाज रखने के लिए उन्हें स्थिर रहना पड़ता था, भोजन उपजाने के लिए एक जगह स्थिर रहना पड़ता था, पशुओं को एक जगह स्थिर रखना पड़ता था। तो इस तरह से धीरे धीरे खाना बदोश जिंदगी से वो एक जगह स्थिर रहना शुरू कर दिए और अस्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगे। अब एक ही जगह पर लंबे समय तक वो रहते थे। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं। जो लोग पुराने इतिहास की खोज करते हैं उन लोगों को कुछ जगह पर बहुत प्राचीन झोपड़ी और घर के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम कश्मीर में है। और बुर्ज होम मतलब ये लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। ये घर गड्ढे में होते थे और इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इन घरों से उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, क्योंकि वो घर ज़मीन के नीचे गड्ढा बनाकर किया जाता था और ऊपर का मौसम अगर ठंड भी होता था तो नीचे गड्ढे में वो ठंड से बचे रहते थे और नीचे कुछ गर्मी रहती थी। और इसके बाद कह रहा है कि इसी प्रकार मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में है, से चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेहरगढ़ के घरों के अवशेष हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। यहाँ 4 कमरों वाला घर दिखाया जा रहा है और जिसमें कुछ कमरे संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, मतलब अनाज रखने के काम आते होंगे। यह वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस क्षेत्र में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। मतलब मेहरगढ़ पाकिस्तानी क्षेत्र में पड़ता है और आप देख लीजिए ये मेहरगढ़ का स्थान है। तो ये यहाँ बुर्ज होम है, ठीक ना। और यहाँ कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि हड़प्पा कालीन हैं। और इस तरह से ये काफ़ी प्राचीन स्थल हैं जहाँ के लोगों ने शुरू में बसना शुरू किया था, रहना शुरू किया था। और इस क्षेत्र में इन लोगों ने सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना शुरू किया था और भेड़ और बकरी पालना शुरू किया था। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि मेहरगढ़ में हाँ कैसे लोग रहते थे या पुराने समय में लोग कैसे रहते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जिनमें मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मतलब लोग जब मर जाते थे तो उनके साथ कुछ सामान भी रख देते थे, दफनाते थे। तो क्योंकि उनको ऐसा विश्वास था कि ये जब मर जाएंगे तो इनके उपयोग में ये सामान काम आएंगे। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। मतलब उनके खाने पीने के लिए एक बकरी को भी दफना दिया गया था। शायद लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है और उसी सामान को लोग उपयोग करेंगे। तो इस तरह से ये उस समय के जीवन की कहानी है कि कैसे लोग स्थिर होकर रहना शुरू किए। और इसके बाद इस वर्कशीट में कुछ प्रश्न हैं
और प्रश्न है कि पहला प्रश्न है शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया, अपने विचार लिखिए। और दूसरा है खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। तीसरा है बुर्जहुम और मेहरगढ़ में पाए गए आवासीय स्थलों की विशेषताएं लिखिए। और चौथा है गर्तवास का चित्र बनाइए। तो चित्र तो आप भी बना सकते हो, जैसे अगर चित्र आपको बनाना है तो आप चित्र बहुत अच्छे ढंग से आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है तो इस तरह का आप बना लीजिएगा और इसको आप 4 भाग में बांट दीजिएगा, क्योंकि घर जो होते थे वो ऐसे ही 4 भाग वाले होते थे, ठीक ना। तो इसी तरह के वो लोग बुर्जहोम मतलब गर्तावास बनाते थे। और फिर ये ज़मीन के नीचे होता था, जिसमें कि उनको ठंड वगैरह भी कम लगती थी। आप इस ढंग से बना लीजिएगा या फिर आप अच्छे ढंग से बना सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है कि शिकारी मानव के लिए पशुपालन, एक मिनट, पशुपालन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया, अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है शिकारी मानव को दूध और मांस प्राप्त करने के लिए पशुपालन आवश्यक हो गया, क्योंकि पशुपालन चलता फिरता खाद्य भंडार था। जहाँ भी जाते थे उनके लिए खाने पीने का सामान पशुओं के माध्यम से मिल जाता था। और प्रश्न 2 है कि खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। तो इसका उत्तर है खेती करने वाले लोगों को पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और पक्षियों से उनकी सुरक्षा करने जैसी बहुत से काम शामिल थे। अनाजों को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए यह लोग एक ही जगह पर लंबे समय तक रहते थे। और उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि बुर्जहोम और मेहरगढ़ में पाए गए आवासीय स्थलों की विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर है बुर्जहोम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये इसमें क्या क्या विशेषताएं थी। तो बुर्जहोम कश्मीर में मिलता है। बुर्जहोम गड्ढे के नीचे बना घर होता है। इन्हें गर्तावास कहा जाता है। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं और इन घरों से उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। ये एक बुर्जहोम की विशेषताएं हैं। और उसके बाद है कुछ मेहरगढ़ की विशेषताएं। तो मेहरगढ़ में मिले घर की विशेषताएं हैं कि यह चौकोर तथा आयताकार होते थे। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। कुछ भंडारण के काम आते थे। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट और आपने वर्कशीट पूरी की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।